एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे जो हमारे सिलेबस में स्कल्पचर दिए हैं। ट्रायम्फ ऑफ लेबर। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में दिया गया है। ट्रायम्फ ऑफ लेबर हिंदी में जिसको बोलते हैं श्रम की विजय। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका, ये आप देख सकते हैं इस इमेज को, ये है। और ये दो मीडियम में बनी है, एक है ब्रॉन्ज और दूसरा है सीमेंट। तो ये दो मीडियम में बनी है, एक नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में है और दूसरी मरीना बीच चेन्नई में है। ठीक है, ये दो मीडियम में है। अब ये इसका डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं, मतलब किस तरह से इसका आंसर राइटिंग करना है वो हम देखते हैं। तो यह जो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि यह कृति समाज में श्रम के महत्व को किस प्रकार दर्शाता है या दर्शाती है, सॉरी। ठीक है, तो श्रम की विजय जो है उसका कलाकार है देवी प्रसाद राय चौधरी। समय जो है वो आधुनिक, यानी ये 1954 ईस्वी में बनी है। माध्यम है इसका कांस्य और सीमेंट। मैंने बोला तो ये दो मीडियम में बनी है और दो जगह ही है। सबसे जो ओरिजिनल है वो कांस्य में है और वो चेन्नई में है। ठीक है, मरीना बीच चेन्नई में है। और संग्रह जो है इसका राष्ट्रीय संग्रहालय, इस राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ये इसमें है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एनसीईआरटी की जो बुक में है ना वो यही मेंशन है कि ये जो राष्ट्रीय संग्रहालय कला, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली यही है, तो मैंने यही लिखा है, बुक में यही मेंशन है। तो इसका हम विवरण देखते हैं। अपने मूल रूप में यह जो मूर्ति है 1954 में देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने मद्रास, यानी कि जो अब चेन्नई है, उसके समुद्र तट पर कांस्य में बनाई थी। और दूसरी जो मूर्ति है वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में है, जो सीमेंट से बनी है। इस मूर्ति में मूर्तिकार ने मेहनती मजदूरों के श्रम को विजय के रूप में दिखाया है। आप देख सकते हैं ये जो मजदूर है, मतलब इतनी अच्छी ये स्कल्पचर बनी है। आप देख सकते हैं कि इनकी मसल्स, इनका जो मांसपेशियाँ है वो एक, मतलब जब हम कोई काम करते हैं तो एक बॉडी की जो मतलब मजदूर जब काम करते हैं तो एक बॉडी की जो मसल्स जो होती है वो किस तरह से दिखती है वो आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रियलिस्टिक ये है। चारों मजदूर एक समूह में काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ग्रुप में काम कर रहे हैं, चार लोग हैं। उन्हें लकड़ी के डंडों की मदद से एक विशाल चट्टान को हिलाने की कोशिश करते हुए विभिन्न मुद्राओं में दिखाया गया। आप देखा होगा ये जो है ना, इसको हिला रहे हैं या हटा रहे हैं वो उसको, और ये इन्होंने डंडे ले रखे हैं लकड़ी के और उससे हटा रहे हैं। ठीक है, मजदूरों की मांसपेशियों पर पड़ने वाले दबाव को उनकी संपूर्ण शारीरिक रचना के साथ बहुत खूबसूरती से दिखाया गया। आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरती से इनको दिखाया गया है। उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा नग्न है और कमर का हिस्सा केवल एक छोटी लुंगी से ढका हुआ है। आप देख सकते हैं ये इनका जो ये इन्होंने हल्की छोटी सी कमर पे लुंगी पहनी है, बाकी ये नग्न है इनका बॉडी। और दो लोगों के सर पे आप देख सकते हैं ये कपड़ा ऐसे बंधा हुआ है। ठीक है, पटकट जैसा कुछ वो बंधा हुआ है। अंत में ये मजदूर अपना काम करने में सफल हो गए हैं और यही क्षण इस मूर्ति का मूल मनोबल है जो ट्रायम्फ ऑफ लेबर या श्रम की विजय को दिखाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मतलब एक तरह से जो मजदूर है, जो लेबर है, उन लोगों के लिए, उन लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए ये उन्होंने ये स्कल्पचर बनाया है देवी प्रसाद राय चौधरी ने। और ये बहुत अच्छा है, मतलब उनको एक तरह से उनको ये वो किया गया है, समर्पित किया गया है जो मज़दूरों को, मतलब उनकी वजह वो कितनी मेहनत करते हैं तो उसको उसमें दिखाया गया है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एक टॉपिक, ऐसा टॉपिक उठाया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। दिस स्कल्पचर क्लियरली शो द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेबर इन सोसाइटी। द टाइटल है विक्ट्री ऑफ लेबर। इसको विक्ट्री ऑफ लेबर भी बोल सकते हैं और ट्रायम्फ ऑफ लेबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्कल्पटर जो है इसके देवी प्रसाद राय चौधरी है। पीरियड जो है मॉडर्न 1954 एडी है। मीडियम जो है ब्रॉन्ज एंड सीमेंट है। कलेक्शन है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में। ठीक है, description in its origin form, this sculpture was made in the year 1954 AD by Devi Prasad Rai Chaudhary on the sea shore of Madras, जो now in Chennai, in bronze, and another sculpture was made in cement and installed at the National Gallery of Modern Art New Delhi. ठीक है, ये दो बने हैं। In this sculpture, the victory of the labor of working people is depicted symbolically. Four laborers are shown working together as a group. They are shown trying to roll a huge rock with the help of wooden logs. In various postures, the pressure falling the muscles of the laborers
is shown very beautifully along with their complete physical structure। आप देख सकते हैं, ठीक है, जो हमने बात की कि उनकी जो मसल्स है वो कितनी अच्छी तरह से उन्होंने दिखाई है इस स्कल्पचर में। The upper part of the body is shown naked and the lower part of the waist is covered only with a small cloth. In the end, the laborers are shown as successfully completing their work. This movement in the main subject of the sculpture, which express the message of victory of labor और लेबर इज़ सुप्रीम, या फिर आप ट्रायम्फ ऑफ लेबर भी इसको बोल सकते हैं। तो आज का ये हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा सेकंड हमारा जो है स्कल्पचर है संथाल फैमिली, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।